ये सारी छोटी से छोटी चीज़ें देखनी होती है भाई सुपर बाइक लेने से पहले। भाई मेरे को कैमरा ऑन किए हुए ना मतलब 40 सेकंड से ऊपर हो गए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं व्लॉग स्टार्ट कैसे करूं, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया मैंने व्लॉग ही नहीं करा एंड कैमरा ही नहीं उठाया, इसलिए मैं भूल गया हूं। लेकिन मुझे इतना याद है मैं स्टार्टिंग ऐसे करता था, क्या हाल है हमारे भाइयों के। आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं पिछले 1-1.5 महीने से वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पा रहा, क्योंकि पैंडमिक टाइम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है ना, एंड प्लस मेरी बड़ी दादी भी एक्सपायर हो गई एंड मेरे रिलेटिव्स में भी काफ़ी सारी डेथ हुई हैं। आई एम श्योर कि सबके नोन में किसी ना किसी की डेथ हुई है, तो पहले भाई उन सब के लिए प्रेयर्स, उन सब की आत्मा को शांति मिले। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं कोई व्लॉग नहीं कर रहा, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आप लोगों को एंटरटेन करने आते हैं, एंड जब मैं खुद ही इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको एंटरटेन कर सकूँ, इस वजह से मैं कभी व्लॉग ही नहीं करा और अभी भी कोई मन नहीं था। बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने मैसेजेस आ सकते कि भैया व्लॉग क्यों नहीं कर रहे, व्लॉग क्यों नहीं कर रहे। भाई ये रीज़न था कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जब व्लॉग करके घर जाएंगे तो फैमिली है, फैमिली को अगर हमें कुछ हो गया चलो फिर भी हम झेल लेंगे, लेकिन फैमिली नहीं हो सके। एंड प्लस दादी भी एक्सपायर हो गई, जिसकी वजह से मैं अभी बाल और दाढ़ी दे चुका हूँ, तो थोड़ा सा एक ये भी रीज़न है। बट कोई नहीं, आज फाइनली हम व्लॉग कर रहे हैं एंड मेरे साथ मेरा भाई है, मतलब मेरा एक ही चाइल्डहुड फ्रेंड है जो अभी तक साथ है, वो ये है पार्थ। आपने अभी मास्क में ना किसी का फेस नहीं दिख रहा है ना, आप मेरे को ढंग से भी नहीं देख पा रहे होगे, बट कोई बात नहीं, बाइक हम आपको ज़रूर दिखाएंगे अपनी निम्मो। एंड अभी मैं खड़ा हूँ अपनी सोसाइटी की पार्किंग में व्लॉग करने के लिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता, आपने टाइटल में देख लिया क्या होने वाला है। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी मैंने इसके ऊपर कि कैसे क्या क्या चेक करना चाहिए सुपर बाइक लेने से पहले, तो आज सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। एंड मैं और ये वाली बाइक सेल आउट कर रहा हूँ। देन अभी Z900 मेरी वाराणसी में है, तो जब वो आएगी वो भी सेल आउट करूँगा, क्योंकि अब मैंने अपग्रेड करना है। आप लोग सोचते हो कि मैं कैसे इतनी जल्दी बाइक चेंज करता हूँ, भाई मैंने इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ, तो उसके लिए आप पहले एक क्लिप देख के आओ, देन फिर दोबारा मैं वीडियो में मिलता हूँ आपको। तो मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ वो है 5paisa.com एंड 5paisa.com इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इजी एंड रिवॉर्डिंग। 5paisa.com इज वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स इन इंडिया। 5paisa ने 12 लाख प्लस कस्टमर जोड़ लिया, एंड ऐसा पॉसिबल हो पाया सिर्फ पेपरलेस, हेजल फ्री एंड फ्री डीमैट अकाउंट प्रोसेस की वजह से। आप सिर्फ 5 मिनट में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो 5paisa मोबाइल ऐप के थ्रू। प्ले स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके 5paisa मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करें, एंड उसी के साथ साथ अपना पैन कार्ड, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड अपनी बैंक डिटेल्स भी फिल करें, और थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपका एड्रेस, आपकी ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम फिल इन करें। एंड देन उसके बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे ई साइन करें। एंड 5paisa मोबाइल ऐप पर आप इक्विटी, FNO, कमोडिटीज़, करेंसी, गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ आप अपना फ्री में मार्केट रिसर्च कर सकते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर। एंड इसके साथ एक बहुत एक्सक्लूसिव ऑफर मिलेगा जब आप कोड यूज़ करोगे ऑफर 250 कोड यूज़ करने के बाद आपको 250 रुपीज़ मिलेंगे, जिसको आप यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की, आज ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। सो ओपन योर डीमैट अकाउंट फॉर फ्री विद 5paisa एंड मेक योर इन्वेस्टमेंट इजी एंड रिवॉर्डिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंड प्रोमो की मैंने सारी डिटेल दे दी है, जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो एंड अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। आप सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो भाई ये खड़ी है अपनी निम्मो, जो कि बहुत गंदी खड़ी है, क्योंकि 1.5 महीने से साफ़ नहीं हुई, 1.5 महीने से स्टार्ट नहीं हुई थी। देखो कितनी गंदी खड़ी है। तो गंदी को छोड़ो, कैमरे में फिर भी आज शाइन मार रही है। तो आज की वीडियो इसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ कि सेकेंड हैंड सुपर बाइक्स में क्या क्या चेक करना चाहिए, जो पहली वीडियो में हमने मिस कर दिया था, क्योंकि पहली वीडियो में बहुत सारे पॉइंट होते हैं चेक करने के लिए। कम से कम ना भाई, अगर तसल्ली से चेक करना है ना, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ आधे से पौना घंटा लगता है। यस, आधे से पौना घंटा लगता है एक बाइक चेक करने में। उसके बाद ही हम कोई डिसीज़न ले सकते हैं। जाएं ले लें एकदम देख के, आवाज़ सुन के, वैसा बिल्कुल भी मत करना, अपने पैसा वेस्ट करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ कि सबसे पहले जो वो वाली वीडियो आप वो देखना, एंड देन उसके बाद ये वाली वीडियो आगे कंटिन्यू करना, ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहला माइंड में जो क्वेश्चन आता है ना आजकल के लोगों में, वो ये आता है कि भाई बाइक एक्सीडेंट तो नहीं है। तो एक्सीडेंटल बाइक चेक करने के काफ़ी सारे मतलब वो होते हैं, जब आप चलाओगे तब भी आपको पता लग जाता है। क्योंकि चाल, अगर आपकी रिस्ट में दर्द हो रहा है राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, तो समझ सकते हो कि आप हो सकता है, क्योंकि उसके भी 2-3 कारण होते हैं। एक तो होता है कि कोन सेट गया हुआ है, तो कोन सेट अगर ख़राब है तो वो एक्सीडेंटल में नहीं आता। एक्सीडेंटल देखने के लिए नेकेड में थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, अगर फ्रंट से एक्सीडेंट है तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्रैक हो रखा होगा या वेल्ड हो रखी होगी, या आपके शॉकर टेढ़े होंगे। ये अभी गंदा पड़ा हुआ है। और
यहाँ और जो है वो फेयरिंग में जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे हायाबूसा में पूरा हेड आ जाता है तो सब कुछ कवर हो जाता है। तो बाइक पे डिपेंड करता है, तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हो। नेकेड का मैंने आपको बता दिया, आप इधर से देख लो कहीं क्रैक तो नहीं हो रखा। ये टी होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से जुड़ी होती हैं। अगर फ्रंट से कहीं से भी लगी होगी तो यहाँ पे कहीं बेंड होगा, यहाँ पे कहीं पे वेल्डिंग करी होगी, जो जुगाड़ वाले लोग ठीक करा देते हैं। एंड उसके बाद आप चला के भी चेक कर सकते हो। चला के कैसे, जब भी एक्सीडेंट होती है अगर आपकी टी टेढ़ी होती है, अगर फ्रंट से लगेगी टी टेढ़ी होनी ही होनी है फॉर श्योर। अगर आप फ्रंट से किसी को मारोगे जैसे, तो आपकी जो टी है ना जिस पे हैंडल होता है वो टेढ़ी होनी ही होनी है। एंड जब वो टेढ़ी हो जाएगी ना, टी कभी भी सीधी नहीं हो सकती। और नई टी कोई नहीं लगाता क्योंकि बहुत महंगी होती है, तो टी हमेशा सीधी कराते हैं, जो कि टी कभी सीधी हो ही नहीं सकती। मतलब 0/0 कभी पॉसिबल ही नहीं है होता कि वो हो जाए। तो उसमें होता क्या, जब आप उसको चलाओगे ना 5-6 किलोमीटर ट्रैफिक के अंदर, आपकी ना रिस्ट दर्द होने लग जाएगी। और जब आप उसकी ब्रेक मारोगे ना, या तो वो लेफ़्ट साइड भागेगी या तो आप वो राइट साइड भागेगी। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब उसकी टी रिपेयर हो रखी है। तो इस चीज़ से आप पकड़ सकते हो कि बाइक कभी ना कभी गिरी हुई है या आगे से ठुकी हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। नेकेड में तो वैसे भी पता लग जाता है, एंड चला के भी जैसे मैंने बताया। एंड देन उसके बाद आते हैं कि कहीं साइड से तो नहीं ठुकी हुई। साइड से ठुकने का क्या है, वो क्या होता है, लोग इसको रिपेयर करा के पेंट करा देते हैं, लेकिन पेंट पता लग जाता है क्योंकि जब उसमें एमसील भरते हैं तो सारी चीज़ें होती है, क्रैक होना शुरू हो जाता है। कहीं से ऑयल तो नहीं लीक हो रहा है इंजन के अंदर, ये सारी चीज़ें ना देखने वाली होती हैं। जितनी भी देख रहे हो ना, जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक आप चेक करो, कहीं से ऑयल लीक तो नहीं हो रहा। नीचे लेट के देखो, कहीं से क्रैक तो नहीं है, कहीं से ऑयल लीक तो नहीं हो रहा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आप दोनों साइड करना, दोनों साइड, जैसे इस साइड भी, यहाँ से भी चेक करना पूरा, उस साइड से भी चेक करना। देन आते हैं रेडिएटर पे। अगर रेडिएटर लीक हुआ, कहीं से हिट हुई है, रेडिएटर लीक हुआ, रेडिएटर भी बहुत महंगा आता है भाई, अराउंड 70,000 रुपये का रेडिएटर आता है। तो मतलब इसमें छोटी से छोटी चीज़ बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए सारी चीज़ें चेक करके ही बाइक लेना। मैं तो जितना हो सकता है मैं आपको उतनी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। चला के तो सिर्फ क्लच प्लेटें और इंजन की लाइफ का पता लगता है, लेकिन चलाने से पहले आप बाइक के ऊपर का भी तो देखो कि बाइक की ऊपर की कंडीशन कैसी है, एक्सीडेंटल तो नहीं। इंजन से एक्सीडेंट नहीं पता लगती, एक्सीडेंट पता लगती है चेसी से, फ्रंट से, टी से, इन सारी चीज़ों से पता लगती है। एंड मैंने मास्क इसलिए नीचे करा है, करना नहीं चाहिए क्योंकि भाई बोला नहीं जा रहा, सांस चढ़ रही है। अभी तो वैसे मैंने 2 मास्क पहने हुए, वीडियो बनाने के लिए मैंने एक ही ये वाला पहना हुआ है। एंड फोकस भी नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि आइस से पकड़ता है एंड आइस छुप रही है। एंड ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप अलॉय भी चेक करना, क्योंकि गड्ढे में भी जाती है अलॉय, बेंड हो जाता है जब ज़्यादा तेज़ स्पीड में हो आप और एकदम गड्ढा आ जाए, जब अलॉय बसता है ना तो बेंड हो जाता है। एंड बेंड होना अलग होता है, क्रैक होना अलग होता है। जब एक्सीडेंट होती है तब क्रैक हो जाता है, जब गड्ढे में जाके थोड़ा बहुत मुड़ जाता है। जैसे इसका ये जो कॉर्नर है, अगर ये किसी बाइक में आपको मुड़े हुए मिले तो मतलब वो बेंड हो रखा है यहाँ से, क्योंकि जब वो गड्ढे में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी देखना। एक होता है क्रैक होना, कहीं से भी जब एक्सीडेंट होता है कभी बीच से क्रैक हो जाता है ये। एंड अलॉय भी रिपेयर हो जाते हैं, यस भाई, अलॉय भी रिपेयर हो जाते हैं वेल्डिंग से, तो जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मतलब अगर आप हाई स्पीड में हो, वेल्डिंग का आप भरोसा नहीं कर सकते। आप समझ लो बूसा है, अगर बूसा का किसी ने अलॉय वेल्ड करा रखा है ना, अगर आप 300 भगा रहे हो, 200 भी भगा रहे हो, वो कोई भरोसा नहीं है कब खुल के बिगड़ जाए और आपका तो भगवान ही मालिक हो। तो ये सारी चीज़ें भी चेक करना। एंड अलॉय जब वेल्ड होगा ना तो वो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। वेल्डिंग तो यार कोई भी देख सकता है, बट इतनी डिटेल में जाके जब बाइक फर्स्ट टाइम कोई बंदा ले रहा हो ना तो इतनी डिटेल में कोई भी नहीं जाता। तो मैं यही चाहता हूँ भाई, मेरा पहली बार में कटा था, आप लोगों का ना कटे, इसलिए मैं आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। आपको फ्रंट अलॉय भी चेक करना है, रियर अलॉय भी चेक करना है, एंड देन उसके बाद डिस्क प्लेट। भाई जब एक्सीडेंट होता है ना तो सारी चीज़ें, शॉकर, डिस्क प्लेट, अलॉय, टी, ये सारी चीज़ें जाती हैं, क्योंकि जब फ्रंट से बजती है तो सब पे इम्पैक्ट आता है। एंड जब अगर आपके ये रोटर्स, जिसको डिस्क प्लेट को रोटर्स बोलते हैं, अगर रोटर्स टेढ़े हो गए ना तो आपकी ना कभी भी ब्रेक प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगी। जब आप ब्रेक मारोगे ना स्पीड में, आपका लीवर ना फ्लक्चुएट करेगा, मतलब आगे पीछे होगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। बहुत से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि भैया इसके डिस्क पैड घिसे हुए हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। डिस्क पैड नहीं घिसे होते भाई, ये फ्लक्चुएट जब लीवर आप ब्रेक मार के रखोगे, अगर आपका लीवर आगे पीछे हो रहा है, ये तब होता है जब आपके रोटर्स टेढ़े हो। और रोटर्स टेढ़े होने का मतलब ही क्या होता है कि आगे से कहीं ना कहीं तो लगी है, तभी टेढ़े हैं, वरना खड़े में तो कभी भी नहीं होते। हम भी चला रहे हैं, अब देखो
2016 मॉडल है, पिछले 2 साल से मैं चला रहा हूँ, टच वुड मेरा नहीं होता रोटर टेढ़ा, क्योंकि मेरी कभी लगी नहीं हुई। तो ये ऐसे ही ख़राब नहीं होते जब तक आपकी बाइक लगी ना हो। तो ये सारी चीज़ें चेक करना। एंड अब जैसे जैसे मेरे को थोड़े बहुत पॉइंट्स याद आ रहे हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये सारे पॉइंट चेक करने के बाद जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आते हैं हम चेन सेट पे, क्योंकि जब आप यूज़ सुपर बाइक लोगे तो यूज़ सुपर बाइक का मतलब है चली होगी। एंड जब बाइक चलेगी, अगर ज़्यादा चली हुई है, अराउंड मतलब 25,000 किलोमीटर अराउंड चली है, तो उसके बाद चेन सेट उसका ऑलमोस्ट चेंज करने वाला हो ही जाता है। अगर स्प्रॉकेट चेन ना होने वाले भी हो ना, तो चेन चेंज होने वाली हो ही जाती है, क्योंकि चेन की लाइफ इतनी होती है। वैसे इतनी भी नहीं होती है, अगर तरीके से चलाओ, केयर करके चलाओ, तो इतनी चल जाती है। तो ये चीज़ भी मतलब एक्सीडेंट में नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप बाइक ले रहे हो, आपकी बाइक में क्या क्या खर्चा है। तो आप ये चीज़ देख लेना जब आप चलाओगे। अगर ल्यूब हो रखी होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे अभी सूखी चेन पड़ी है, अगर आप इसमें चलाओगे, अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी, आपकी चेन में से आवाज़ आने लग जाएगी कट 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 कट। इसका मतलब या तो आपका चेन सेट पूरा ख़त्म है, या तो आपकी चेन ख़त्म है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बाइक लेने से पहले, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बाइक की वैल्यू लगा सको। देन उसके बाद आते हैं मीटर पे। जब आप मीटर इसका ऑन करोगे ना, यहाँ पे सारी सुपर बाइक में एक होता है, जैसे यहाँ पे एक लाइट आती है, FI की लाइट होती है। ये तो अभी स्टार्ट नहीं है, इस वजह से आ रही है। अभी मैं स्टार्ट करूँगा, देखो बंद हो गई। अगर स्टार्ट होने के बाद भी ये लाइट आ रही है, इसका मतलब ये होती है FI की लाइट। एंड FI की लाइट तब आती है जब आपके इंजन में, क्योंकि ये सेंसर, काफ़ी सारे सेंसर होते हैं इसके अंदर, इसका मतलब आपका कोई ना कोई सेंसर ख़राब है, तभी एरर आता है। ये होती है एरर लाइट भी बोल सकते हो, और FI लाइट भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये सारी सुपर बाइक्स में होती हैं, बूसा में भी होती है, सारी ब्रांड में होती है। तो अगर FI की लाइट ब्लिंक कर रही है, कोई पागल बनाता है कि भैया ये तो ऐसी आ रही है, सब बाइकों में आती है, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं है वो तो पागल बन जाएगा। बट पागल नहीं बनना है। ये किस चीज़ की आ रही है, कौन सा इसमें सेंसर ख़राब है, कौन सा ये एरर आ रहा है। जब ये स्कैन होती है ना, कंपनी में जाओगे, उनके पास कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में लगा के पूरी चेक हो जाती है। हार्डली 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा एरर आ रहा है, इसका कौन सा पार्ट ख़राब है, या कौन सा सेंसर ख़राब है। तो पहले वो चेक कर लेना, क्योंकि अगर पता लगा कोई बड़ी चीज़ ख़राब है तो फिर काम हो जाएगा अपना। क्योंकि जो हमारी सोनपरी थी, उसमें भी एक एरर आता था, उसका ना सेंसर, गियर सेंसर ख़राब था। मतलब जब हम गियर डालते थे फर्स्ट, वो दिखाता था 6 डालते तो दिखाता था 3rd। तो वो चीज़ बिल्कुल ही अपोजिट दिखाता था, तो उसका हमने वो चेंज कराया था। देन उसके बाद FI की लाइट वो ख़त्म हो गई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड बाकी सारी डिटेल जो थी वो तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई थी, जो उसमें रह गई थी मैं वो चीज़ें इस पार्ट में बता रहा हूँ। ये सारे पॉइंट चेक करने के बाद आते हैं टायर पे। टायर की लाइफ तो चेक करनी है, एंड देन उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी चेक करनी है, जो कि यहीं कहीं लिखी होती है टायर में। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, जो लोग कम चलाते हैं, जैसे बहुत लोग कम चलाते हैं, तो क्या होता है कि वो टायर चेंज नहीं कराते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टायर की लाइफ आपको दिख रही है तो वो टायर सही है, क्योंकि अगर काफ़ी ज़्यादा पुराने टायर होंगे, जो टायर की रबड़ होती है ना, वो सूख जाती है। तो टायर, भाई देखो, यूज़ सुपर बाइक ले रहे हो, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो यार लोगे तो खर्चा करना पड़ेगा, बट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई कल को आपके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, आपको लगे कि हाँ भाई टायर तो एकदम नया पड़ा हुआ है, बट उसकी रबड़ सूखी हुई है, वो पकड़ बिल्कुल ही नहीं करेगा, ब्रेक मारोगे वो स्किट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसी के साथ सेम चीज़ ब्रेक पैड में भी होती है। जो लोग कम चलाते हैं तो ब्रेक पैड घिसेंगे नहीं, एंड ब्रेक पैड पड़े भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो वो उतनी अच्छी ब्रेकिंग आपको नहीं दे पाते। कभी कभार तो ब्रेक बिल्कुल ही जाम हो जाती है, क्योंकि उसका लेदर जो होता है वो इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है, वो बिल्कुल ही चिपक जाता है जब आप उसकी ब्रेक मारोगे। एक आधा इंसिडेंट मेरे नोन में हो चुका है ये चीज़, तभी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने पुरानी किसी बाइक ली थी, तो हायाबुसा ली थी, बट उन्होंने ब्रेक मारी, उनको नॉलेज नहीं थी, फर्स्ट बाइक थी, उन्होंने ब्रेक मारी, बाइक बिल्कुल ही स्किड करते हुए चली गई। ना बाइक को कुछ हुआ, ना भैया को कुछ हुआ, बट उनके मन में डर बैठ गया। अगले दिन ही उन्होंने वो वाली बूसा सेल आउट कर दी। क्यों? क्योंकि भाई लाइफ से बढ़कर तो नहीं है अपना शौक। फिर उन्होंने नहीं जाके बाइक ले ली, उन्होंने बोला भाई मैं सेकेंड हैंड लूँगा ही नहीं। तो यही सेम चीज़ भाई आप लोगों के साथ ना हो, आप लोगों के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, आप लोगों का कभी कटे ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें चेक करके फिर ही लेना, ताकि आप भी आगे किसी को सजेस्ट कर सको और आप भी किसी की हेल्प कर सको कि हाँ अगर आप नहीं ले रहे, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ले रहा है, तो आप उसको बता सको कि भाई ऐसे ऐसे हम बाइक चेक कर सकते हैं। ये सारी छोटी से छोटी चीज़ें देखनी होती है भाई सुपर बाइक लेने से पहले। चलाना तो इसके बाद शुरू होता है, चला के देखना, सारी चीज़ें बाद में शुरू होती है। सबसे पहले ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। अगर ये चीज़ सारी आपको ओके लग रही है तब आपको आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ यहीं पे क्लोज़ कर दो डील, कोई और बाइक देखो। अगर यही चीज़ में आपको फ़र्क अगर सही लग रही है तभी आगे बढ़ो, वरना रहने दो भाई, कोई रिस्क नहीं है। अगर बाइक चलने में अच्छी भी हुई ना, एक्सीडेंटल हुई,
तो क्या ही करोगे भाई, इंजन का क्या करोगे। इंजन तो सिर्फ बाइक को चला रहा है, लेकिन बाइक चल तो टायर्स चेसी पे रही है। अगर वही बिल्कुल सही अलाइनमेंट में नहीं है, आपकी बाइक इधर उधर भाग रही है, उसका क्या करोगे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंजन लाइफ इन सब चीज़ों के बाद चेक करना, पहले ये सारी चीज़ें चेक करना। चलो भाई, आज की वीडियो में मतलब जितने पॉइंट्स मैं बता सकता था मैंने आपको बता दिए, क्योंकि है तो बहुत सारे पॉइंट्स। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर रहे थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर लेना वो वाली एंड ये वाली भी, दोनों को कंपेयर करके देख लेना क्या क्या चेक करने को होता है, कैसे कैसे होता है। देन ही उसके बाद कोई बाइक बाय करने का आप सोचना। इससे पहले तो बिल्कुल भी मत सोचना, इन पॉइंट्स के बिना तो बिल्कुल भी मत सोचना। जितना मुझे एक्सपीरियंस है भाई, मैं जब मैं 14 ईयर का था, मैं तब से राइड कर रहा हूँ। सुपर बाइक लाइन में मैं 2015 से राइड कर रहा हूँ, तो 6 साल हो गए हैं मेरे को राइड करते करते सुपर बाइक लाइन में। इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। एंड ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे अगर आपको एक सुपर बाइक ओन करनी है। यूज़ सुपर बाइक नहीं, मैं तो ये सब चीज़ें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यूज़ सुपर बाइक की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी जाके आप भी डाउनलोड करो, इन्वेस्टमेंट करो एंड अपना फ्यूचर सिक्योर करो। एंड ऐसी अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट आते रहेंगे, बट लॉकडाउन खुलने दो एंड थोड़ी सी सिचुएशन स्टेबल होने दो। प्लीज़ समझो, मैं थोड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मेरी फैमिली है एंड प्लस ऊपर से इतनी सारी चीज़ें देख ली है ना इस पैंडेमिक में, सेकेंड वेव में, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग चुका है। इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रहा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आएंगे, जल्दी आएंगे, और अब जब भी आएंगे रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, ये आप लोगों को प्रॉमिस है। बट थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो। तब तक थैंक यू सो मच एंड अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।